गम गणपतये नमः। गणपति गुरु गौरी गिरा गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा वाये हृदय प्रदेश। बंदो हनुमत लखन संगो रिपुहन भरत सुजान। सिया राम के पद नमन गाऊं हरि गुण गान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, नर्मदा मैया की जय, अखिलेश्वर महादेव की जय। हाँ तो बंधुओं, चलिए रामचरितमानस के सुविज्ञ श्रोताओं, दर्शकों, रामचरितमानस का आज हम 152 से नहीं 153 दिवस हो गए भाई आपको रामचरितमानस सुनाते हुए। 153 से आज 154 दोहे तक आपको ले चलेंगे। तो कहाँ तक आ गए हम? कथा कौन सी चल रही भाई? अब अजय जय और विजय की हो गई है, नारद मोह भी हो गया, मनु सतरूपा ने भी वरदान मांग लिए, और अब जो है राजा प्रताप भानु। और ऐसा वैसा राजा नहीं था। कैसा था वो राजा? प्रजा भालवती वेद विधि कतऊ नहीं लवलेश। वेद के अनुसार चलने वाला, वेद मार्ग का अनुयायी और बड़ा सशक्त राजा, पुण्यात्मा राजा। और उसके बाद में भी सब कुछ होते हुए भी षड्यंत्र का शिकार हो जाने के कारण कभी कभी हमारे पुण्य जो है पाप जो है पापियों के संपर्क में आ जाने से पुण्यात्मा भी कितना दुख भोगता है, ये कथा हमें आगे बताएगी। तो अब ये आगे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ऐसा प्रताप भानु ऐसा था। कोल कराल दसन छवि गाई तनु विशाल। हाँ भाई, ये थोड़ा सा देखिए कितनी बड़ी भूल हो गई है इसमें। पाठ करने वाला तो बेचारा पाठ करता चला जाएगा। इसमें 2 पृष्ठ ही गायब हैं, एक पन्ना ही गायब है। इसमें 160 पेज और 161 पेज पृष्ठ नंबर तो सही डला है, पर प्रसंग जो बड़ा मुझे लग रहा है 153 के बाद में दोहा क्रमांक 154 भी दे दिया। अच्छा हाँ ठीक है, चलिए। द्रपोहितकारक सचिव सयाना नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। देखिए और बता दिया, अरे देवता को गुरु के समान धर्म रुचि नाम का, इतना सब कुछ होते हुए भी देखो बड़ा आश्चर्य का विषय है भाई। कभी कभी किस प्रकार से गलत आदमी की, यहाँ बताया कि गलत संगत में पड़ने से, गलत लोगों के प्रभाव में आ जाने से सही आदमी भी गलत हो जाता है, गलत मान लिया जाता है, जीवन बर्बाद हो जाता है, धर्म फिर काम नहीं आ रहा। अब ये बताइए, जितना धर्मात्मा था, वेदों के अनुसार चलने वाला था, पर धर्म ने कोई उसकी मदद नहीं की, क्योंकि उसने थोड़ा सा गलत संगत में आकर के गलत पग उठा लिया, और इसलिए स्थिति ये बनी। और यहाँ पर महिमा में बता दी भैया, जो वेद होते हैं, जो विप्र होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, उनका कितना प्रभाव होता है कि आदमी कितना ही धर्मात्मा हो, कितना ही पुण्यात्मा हो, चाहे इंद्र के कहना चाहिए शुक्राचार्य के समान उसके मंत्रियों भले ही, पर उसके बाद में उसे राक्षस बनना पड़ा। ये बड़ा कहना चाहिए भैया, कर्मणा गहनो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है, कोई समझ नहीं सकता। हम जैसे साधारण जीव को सुनकर के आश्चर्य होता है कि यहाँ तो कहते हैं इतना वेद इतना धर्मार्थ पर चलने वाला, और उसके बाद में एक छोटी सी गलती उससे हो गई तो उसके राक्षस हो गया। ये बड़ी विचित्र बात है। तो इसलिए कह सकते हैं कि जहाँ अपना मन ना पहुँचे, बुद्धि ना पहुँचे, ज़्यादा तर्क नहीं करना चाहिए भाई। है विचार तो आता है मन में, हमारे भी आता है। जीवन भर हमने भजन किया और एक छोटी सी गलती हो गई, उसकी बड़ी सज़ा कि 3 जन्म तक राक्षस बनना पड़ा। कहाँ गया वो वेद का मार्ग चलने वाला, वो पुण्य आत्मा, जीवन भर वो बड़ा वेद संसार में उसका उस बड़ी कीर्ति थी, कहीं कोई त्रुटि नहीं थी। शुक्राचार्य जैसे तो उसके धर्म रुचि, तो उसका वो मंत्री था,
अब बताओ, अब आप उसके बाद में भी अब क्या कहोगे आप भैया? आप लोग जो है श्रोता दर्शक लोगों से हम निवेदन करते हैं, भाई हमारी तुच्छ बुद्धि है, हम तो शंका उठाते हैं मन में। यदि आपके मन में इसका उत्तर कोई हो तो बताइए, कितना बड़ा धर्मात्मा छोटी सी गलती के कारण, वैसे बहुत बड़ी गलती है पर षड्यंत्र का शिकार हो गया, पर गलती उसकी तो नहीं थी ना भाई। बताइए उसकी क्या गलती थी? सब सजा उसको मिलना था, उस राक्षस को मिलना था। उसको श्राप देते ब्राह्मण लोग कि इसने पता लगाता ही है कि इसमें मांस कैसे। और आकाशवाणी जरूर कहती है कि विप्रभु श्राप विचार न दीना, ये ब्राह्मणों तुमने विचार के श्राप ले लिया, तो ब्राह्मणों को भी गलती, तो ब्राह्मणों को भी सजा मिलना चाहिए कि बिना विचारे कैसे आपने श्राप दे दिया, और दे दिया तो उसको वापस करो। कहीं कहीं हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है कि श्राप वापस भी हो जाता है, किंतु भैया वही वो बात है कि भैया भगवान की कथा में, भगवान की चर्चा में अपनी बुद्धि वहाँ काम नहीं करती। केवल प्रश्न उठा सकते हैं हम, उत्तर किसी के पास में नहीं है। और लोग देते भी हैं, विद्वान लोग अपने ढंग से उसको समझाएंगे। तो भैया ऐसा कुछ हो तो आप लोग कृपा करके, कोई सज्जन, कोई विद्वान पुरुष हो, सुन रहे हो तो कृपा करके हमें बताएं कि इतना बड़ा महात्मा, इतना बड़ा धर्मात्मा धर्माड़ी क्यों नहीं आया, धर्म ने रक्षा क्यों नहीं की, और उन ब्राह्मणों को जो बिना विचारे शराब दे दिया उनको सजा क्यों नहीं मिली। ये बहुत सारी बातें हैं। आप गलती करेगा, गलती हुई कि ना, ब्राह्मणों से भी गलती हुई, यदि ये भी बिना विचारे बिना धोखे में आकर के आ गया बेचारा। तो देखिए क्या आगे क्या कहते हैं गोस्वामी जी। चलो कथा की तरफ चलते हैं। ये तो बहुत सारे नाना प्रकार की शंकाएं, वैसे खुद ही कह दिया कि शंका, इसमें शंका नहीं करना चाहिए, पर अब क्या करो भैया, हम तो भैया तुच्छ बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, मन में तर्क उठते हैं, तो इसलिए हम आप तक पहुंचा देते हैं। तो उसी बहाने कम से कम भगवत चर्चा हो जाएगी, आप लोगों से चर्चा हो जाएगी, हमारा शंका समाधान हो जाएगा। कोई हम बहुत बड़े विद्वान तो है नहीं, एक साधारण मनुष्य, पर हमारी बस रुचि है भगवत चर्चा की, तो इसलिए आपके सामने कर रहे। तो सुनिए आप आगे। सैन संग चतुरंग अपारा, अमित सुबट सब समर जुझारा, सैन बिलोक राव हर्षाना, रूपाजे गह गए निशाना, विजय हेतु कटकई बनाई, सुदिन साद्रप चले बजाई, जय तय परी अनेक लड़ाई, और जीते सकल भूप बर आई, सप्तदीप भुजबल बस कीने, ले ले दंड छाड़ नृपति ने, सकल अवन मंडल ते काला, एक प्रताप भानुमई पाला। कितना बड़ा राजा बताया, भूमंडल का केवल एक ही राजा था उस समय, सबको दंड दे दे करके जैसे अश्विन घोड़ा छोड़ा जाता ना, ऐसे ही जाकर सेना सजा करके जाकर सब दिग्विजय प्राप्त करनी। अब देखिए, सबसे विश्व करी बाहुबलो, हाँ छोटा मोटा नहीं था वो आदमी, अपने बाहु भुजाओं के बल से निजपुर की ने प्रवेश, सारा संसार को, विश्व को बताया, विश्व लिख रहे हैं गोस्वामी जी। विश्व पूरा संसार, सारे संसार में विजय प्राप्त, डंका बज रहा था उसका। अब लीजिए आप, और अब आकर के अपने नगर में आए। अरत धर्म कामादि सुख से वही समय तरी, उस समय धर्म अर्थ काम सब उसके करतल थे, सब उसके। इतना बड़ा धर्मात्मा। तो अब ये बताते ही भैया देखो, कितने बड़े धर्मात्मा हो जाओ और आप षड्यंत्र के शिकार हो जाओगे, किसी के धोखे में आ जाओगे। और फिर एक बात और ये भी बता दिया कि देखो, दुश्मन कभी भी, दुश्मन से सतर्क रहना चाहिए, या तो दुश्मनी करो मत, और करो तो फिर रात दिन उसके बारे में विचार करो। जैसे भक्त भगवान का भजन करता है ना, ऐसे ही फिर दुश्मनों के बारे में सोचो, कैसे कभी ये अपना सर ना उठाए, हमेशा इसका सर ऐसा कुछ लो कि जीवन में कभी सर ना उठाए। अब वो देखो, अब ये सब जीत के आया, और कई लोग तो वो एक राजा का राज छीन लिया था, और वो बेचारा जाकर जंगल में रह रहा था, और मन में उसकी आग जल रही थी बदले की, उसने कैसा बदला लिया। अब बहुत से अर्थ निकल सकते हैं, ये भी हो सकता है कि भाई किसी के राज क्यों छीना आपने, जो किसी का दूसरे का छीनेगा उसके साथ तो ऐसा होगा ही। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं। तो इस प्रकार से आज हमने देखा ये राजा प्रताप भानु जब राजा हुआ तो बड़े वैभव के साथ अपनी सेना को लेकर के धुंध भी बजाई, डंका बजाया, विजय किया, सारे देश में घूमा, और घूम करके सबको स्वबस की ने, सारे संसार को अपने बस में कर लिया। और इस समय तो राजा क्या था, चारों भाग बराबर थे, कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब का लाभ ले रहा था, ऐसा था। अब आगे कथा क्या होती है देखिए, हमें भी नहीं मालूम, आज हम यहाँ बैठे हैं और कल क्या हो जाए। मैंने 2 लाइन लिखी है इसके बारे में कि अभी इस पक्ष में है, देख रहे हो आप राजनीति में, अभी इस पक्ष में है, कल बदल जाएं,
भरोसा ख्याल का क्या, और अभी इस वक्त जीवित और अभी मर जाएं, भरोसा काल का क्या, भरोसा काल का क्या। तो यहाँ भरोसा नहीं है। अब देखिए आगे हमारे प्रताप भानु के साथ क्या होता है। भगवान करे ऐसा हम लोगों के साथ कभी ना हो कि हम किसी ऐसे षड्यंत्र के शिकार हों। वैसे इसलिए कहा गया कि भैया किसी का कुछ छीनो मत और अपना जितना है उसी में संतुष्ट रहो। संभव है राजा प्रताप भानु जितना बड़ा राज मिला था उसमें संतुष्ट रहता, दूसरों का राज नहीं छीनता, तो उसकी स्थिति नहीं बनती। बहुत सारी बातें हैं आप लोगों से करने की, और आप लोग भी कभी कभी हमसे चर्चा करने का कष्ट करें, हमें बड़ा आनंद आएगा। बोलिए हमारे साथ में एक बार पुनः गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, नर्मदा मैया की जय, उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव शंभो।